अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। 1 फरवरी 2026 से जन्म प्रमाण पत्र ऐसे बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है जन्म प्रमाण पत्र बनाने को लेकर। और अगर आप बच्चे हैं तो आपका जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, अगर आपकी उम्र 20 साल हो गई है तो आप जन्म प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं, और अगर आप बुजुर्ग हैं तो आपका जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र को लेकर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद अलग अलग प्रोसेस से बनाया जा रहा है, अलग अलग नए नियम को लागू किया जा रहा है। हर 10 दिन 15 दिन में इसका प्रोसेस बदल दिया जाता है। तो 1 फरवरी 2026 से क्या नए नियम से आपका बनेगा, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र जो है ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कहा है कि 26 अप्रैल 2026 से जन्म प्रमाण पत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगर आप स्कूल में एडमिशन के लिए अपने बच्चों को लेकर जाएंगे, वहाँ भी जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। कॉलेज में जाएंगे, वहाँ भी जन्म प्रमाण पत्र लिया जाएगा। और अगर आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ भी आपको जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। तो इसीलिए जन्म प्रमाण पत्र सबके लिए, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, सबके लिए जन्म प्रमाण पत्र किस प्रोसेस से बनेगा, तो पूरा प्रोसेस आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र को लेकर मैं वीडियो बनाता रहता हूं, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो जन्म प्रमाण पत्र को लेकर जो भी बातें कहती है वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। तो इसलिए आपसे एक छोटी सी हमारी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जन्म प्रमाण पत्र से रिलेटेड हर लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे और आपको सारी जानकारी समझ में आती रहे। तो चलिए हम आपको थोड़ा डीपली बताएंगे, आपको कहीं भी स्किप नहीं करना, आपको पूरी बात समझना है। उसके बाद फिर अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, अगर उनका जन्म प्रमाण पत्र बनाने जाना है तो इस प्रोसेस से आप बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर बताया गया है कि 1 फरवरी 2026 से जन्म प्रमाण पत्र ऐसे बनेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र को लेकर और उनकी प्रक्रिया और डिजिटल तरीके से बनाने को लेकर सख्त नियम लागू कर दिया है। और यहाँ पर बताया गया कि 1 फरवरी 2026 से ये तरीका लागू हो चुका है। चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, चाहे आप बच्चे हो, जवान हो या बुजुर्ग हो, सभी का अलग अलग प्रोसेस से जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने की जो प्रक्रिया है, अगर कोई बच्चा है उनका अलग तरीके से बनेगा, कोई जवान है तो उनका अलग तरीके से बनेगा, और अगर कोई बूढ़ा है तो उसका भी अलग तरीके से बनेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना है कि जो 0 से लेकर 21 दिन का जो बच्चा है, आज पैदा हुआ, आज से लेकर 21 दिन तक अगर जन्म प्रमाण पत्र बनाना है तो उसमें बताया गया है कि अस्पताल खुद से रजिस्ट्रेशन करेगा और माँ बाप को सही जानकारी बताना होगा, बिना फीस के बनेगा। देखिए, अगर आपका बच्चा आज हॉस्पिटल में पैदा हुआ है, आज से लेकर 21 दिन तक
कोई फीस आपको नहीं देना है। अस्पताल की तरफ से सारा उसके अंदर डिटेल भरा जाएगा और अस्पताल खुद उसका रजिस्ट्रेशन करेगा। सिर्फ इसमें माँ बाप को आपने जो उनका नाम रखा है वो आपको यहाँ पर बताना है, और पिता का क्या नाम है वो उनमें बताना होगा, और माता का क्या नाम है वो उनको जानकारी देना होगा। इसमें आपका कोई फीस नहीं लगेगा, ये निःशुल्क है। इसमें अस्पताल आपका जन्म प्रमाण पत्र बना कर देगा। ये तो वो लोग हैं जो 0 से लेकर 21 दिन के बच्चे हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि अब 21 दिन से 1 साल तक अगर आपका बच्चा है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि 21 दिन से 1 साल तक के बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए थोड़ा शुल्क अदा करना होगा। सबसे पहले आपको अपने नगर निगम या आपको नगर पंचायत में एक आवेदन देना होगा। अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं, आप शहरी इलाका में रहते हैं, तो आपको अपने नगर निगम जाना है और नगर निगम जाकर एक आवेदन आपको लिखना है, और वो आवेदन आपको अपने नगर निगम कार्यालय में जमा करना है। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको नगर पंचायत जाना है और वहाँ पर आपको आवेदन करना है। इसमें भी आपको माँ बाप के सत्यापन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी माँ बाप के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें आप अपना डॉक्यूमेंट्स भी दे सकते हैं, और उसके बाद फिर बच्चे का क्या नाम है वो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको अपने नगर निगम या आपको नगर पंचायत में जाना होगा। इसमें आपको ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ माँ बाप की सत्यापन की वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका यहाँ पर 21 दिन से लेकर 1 साल के बच्चों का। अब यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपकी एज 1 साल से लेकर 20 साल के बीच में है, आप 20 साल के हैं, 19 साल के हैं, 18 साल के हैं, तो इसमें क्या बनेगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि इसके लिए आपको अपना डॉक्यूमेंट्स देना होगा। अब इसमें आप क्या क्या दे सकते हैं, तो आपको यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि आप स्कूल की मार्कशीट दे सकते हैं, या आप स्कूल की सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या अगर आपके पास टीसी है तो आप टीसी भी दे सकते हैं। राशन कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अस्पताल की अगर कोई स्लिप है तो आप अस्पताल की यहाँ पर स्लिप भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एसडीएम ऑफिस से आपको एक लिखित लिखवाना होगा। एक लिखित लिखाकर आपको यहाँ पर अपने कार्यालय में जमा करना है। तो इसमें आपको अपना ही प्रूफ देना होगा। वोटर कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट भी इसमें अगर आपके पास है तो पासपोर्ट भी दे सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप कभी स्कूल नहीं गए, स्कूल की मार्कशीट नहीं है, टीसी नहीं है, तो उसमें आप राशन कार्ड दे सकते हैं, या जिस अस्पताल में आप पैदा हुए तो उस अस्पताल का कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद फिर आपको एसडीएम या एडीएम ऑफिस से एक लिखित आपको आवेदन लेना होगा। उसके बाद फिर आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। ये तो हमने आपको बता दिया कि 0 से लेकर 21 दिन के बच्चों का कैसे बनेगा, फिर 21 दिन से 1 साल तक के बच्चों का कहाँ जाकर आपको आवेदन करना होगा। उसके बाद 1 साल से लेकर 20 साल तक के लोगों को बनाने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना होगा। अब यहाँ पर बताया गया कि अब आपकी उम्र अगर 20 साल से ज़्यादा है, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 80 साल है, तो आपको कैसे बनाना है। तो इसमें बताया गया है कि आपको सबसे पहले एसडीएम का आपको आदेश लेना होगा। एसडीएम के पास आपको जाना है, वहाँ पर एक आदेश का जो पत्र है वो आपको लिखवाना होगा कि हाँ इसका जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाए। हो सकता है कि ये आदेश लेने के वक्त में पहले आपका वेरिफिकेशन भी हो सकता है। तो आप इस गलतफहमी में ना रहें कि हम बनाने के लिए जाएंगे और हमको आदेश दे दिया जाएगा और एक पत्र आपको लिख कर दे दिया जाएगा कि इसका बनाया जाए। हो सकता है कि आपका पहले जांच हो, एसडीएम ऑफिस अपने स्तर से जांच करे, उसके बाद फिर आपको कोई
प्रपत्र जारी किया जाए कि हाँ इसका जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाए, तो आपको यहाँ पर देखना है। तो इसमें आपको एसडीएम ऑफिस की एक कॉपी लेना है जो आपको आदेश के तौर पर मिलेगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर एक एफिडेविट कराना होगा। तो एफिडेविट कराने के लिए आप अपने ज़िला कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आप किसी भी ज़िला से आते हैं तो आपको वहाँ पर जाकर एक ज़िला कोर्ट में जाना है और वहाँ पर आपको एक एफिडेविट करवाना होगा। एफिडेविट लेने के बाद आपको गवाह तैयार करना है। जो आप गवाह बनाएंगे इस बात का आपको ख्याल रखना है कि वो आपकी उम्र से ज़्यादा का हो। अगर आपकी एज 30 साल है तो उनकी कम से कम 35 से ऊपर होनी चाहिए, 37, 38, 40 तक उनकी होनी चाहिए। तो आपको गवाह तैयार करना होगा। उसके बाद फिर आपको उनका आधार कार्ड ले लेना है, जो गवाह है उनका आधार कार्ड ले लेना है। जो आपने एसडीएम ऑफिस से जो आपको पत्र मिला है, जो आपको आदेश की कॉपी मिली है, वो आपको लेना है। उसमें फिर आपको वोटर आईडी कार्ड है तो आपको वोटर आईडी कार्ड दे देना है। और अगर आपके पास स्कूल की कोई सर्टिफिकेट है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। आधार कार्ड आपको नहीं लगाना। मैंने आपको यहाँ पर जहाँ भी आपको बताया है तो वहाँ पर आधार कार्ड का नाम हमने बिल्कुल भी नहीं लिया है, क्योंकि आधार कार्ड से आप बनाएंगे तो हो सकता है फ्यूचर में आपके जन्म प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाए। क्योंकि आधार कार्ड ये एक तरीके से आपके पता का पहचान है, ये आपके एज का पहचान नहीं है, आपके डेट ऑफ बर्थ की पहचान नहीं है। तो इसलिए आपको आधार कार्ड से तो बिल्कुल नहीं बनाना है। तो हमने इसलिए आधार कार्ड कहीं भी यूज़ करने के लिए आपको नहीं कहा है। तो इसलिए आपको वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, स्कूल की मार्कशीट है वो दे सकते हैं। उसके बाद फिर अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो दे सकते हैं। तो ये सारा कागज़ आपको एक फाइल में लेकर आपको नगर निगम चले जाना है। नगर निगम जाएंगे, वहाँ जाकर आपको जमा कर देना है। 21 दिन के अंदर आपका जन्म प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाएगा और जन्म प्रमाण पत्र फिर आप ऑनलाइन निकाल पाएंगे। तो हमने आपको पूरा प्रोसेस बताया है कि कैसे कैसे आपको बनाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा। तो इसलिए आप 1 फरवरी से इस तरीके से आपका जन्म प्रमाण पत्र बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र को लेकर नियम बदलता रहता है, इसलिए हमने आपके सामने ये पूरे डिटेल में आपको पूरी जानकारी दी है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी का जन्म प्रमाण पत्र बन सके और सभी लोग अपना जन्म प्रमाण पत्र से फ़ायदा उठा सके। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।